सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी सौनक जानना चाहते हैं, सूत जी से प्रश्न करते हैं, भगवान सबसे बड़ा देवता, कल की कथा में आप सबने यही श्रवण किया था। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, हमें नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। नारायण की उपासना से सभी की उपासना संपन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के पत्ते, उन्हीं की डालियां, उन्हीं की जड़ें सब। पांचवा प्रश्न है ऋषियों का कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेने का उनका प्रयोजन क्या है? किस लिए अवतार लेते हैं? जब वो सर्वश्रेष्ठ हैं तो क्या वो अपने अनुयायियों से अपना कार्य नहीं सिद्ध करा सकते? उन्हें स्वयं क्यों आना पड़ता है? और यदि वो आते हैं तो करते क्या? तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान का आने का प्रयोजन एक ही है, धर्म की स्थापना करना। धर्म जब इस पृथ्वी पर धर्म का लोप हो जाता है, आसुरी शक्तियों का वर्चस्व हो जाता है, तब भगवान आते हैं। और किस रूप में आते हैं ये कोई नहीं जानता। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कोई एक शरीर में नहीं आते कि जी मानव ही होकर आ रहे हैं। विविध शरीरा, नाना प्रकार का शरीर, कोई भी शरीर वो धारण कर सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, मैं स्वयं ही अपना सृजन कर लेता हूं। तो भगवान आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यही उनका मुख्य कारण है, यही उद्देश्य है भगवान के आने का। छठा प्रश्न है कि भगवान जब धर्म की स्थापना करते हैं और जब तक इस धराधाम पर रहते हैं, उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो धर्म की क्या दशा होती है? धर्म की रक्षा फिर कौन करता है? अर्थात धर्म कहां रहता है? तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, धर्म भागवते स्थितः। धर्म भक्त के हृदय में वास करता है। इस तरह ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए सूत जी
कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, भगवान नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। पुराणों में उनका 21 अवतार का वर्णन है। भगवान 21 अवतारों का वर्णन ये पुराण हमें तुम्हें बताता है। वैसे तो असंख्य अवतार है, अवतार असंख्य हैं, लेकिन 21 अवतारों का वर्णन यहाँ व्यास जी दर्शा रहे हैं। भगवान नारायण से ही सब कुछ, हर कोई उत्पन्न है। एक समय की बात है जब इस ब्रह्मांड में केवल जल ही जल होता है। इसीलिए जल भगवान का स्वरूप माना जाता है। भगवान कैसे हैं? जल के समान है। उनका शरीर जल की तरह है, सब कुछ उनका जल है। उसी जल पर नारायण की जब इच्छा होती है तो जल के ऊपर वो अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके बरगद का जो पल्लव का लाल वाला पत्ता निकलता है, बरगद का जो पल्लव आपने देखा होगा, उसमें लाल पत्ता निकलता है शुरू में। उसी लाल पत्ते पर अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके करोड़ों वर्ष क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं उसी जल के ऊपर। जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि करने की तो वो स्वरूप भी अंतर्ध्यान हो जाता है और उसी जल के ऊपर एक कमल पुष्प की उत्पत्ति हो जाती है। उस पुष्प पर एक बालक का प्राकट्य हो जाता है, जिसका नाम आगे चल के ब्रह्मा पड़ा। ब्रह्मा जब थोड़े बड़े हुए, देख रहे हैं चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। उनके मन में संताप हो रहा है, आखिर मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन है, मैं कहां से आया। कमल के नाल के माध्यम से वो हजारों वर्ष ढूंढते हैं जड़ तक पहुंचने के लिए, लेकिन खोज नहीं पाते हैं, अंततः ऊपर आ जाते हैं। रोने लगते हैं विकल होकर कि मैं अकेला, कोई नहीं, क्यों हूं मैं, कौन हूं, ये सब सोच कर रोने लगते हैं। परमात्मा दयालु, आकाशवाणी होती है कि तब करो, यहां मुफ्त में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए तब करो। ब्रह्मा तप करने लगते हैं। तप के प्रभाव से उन्हें एक दिन श्री हरि विष्णु का प्राकट्य होता, उनका दर्शन होता है और वो उपदेश करते हैं कि बेटा सृष्टि करो। नारायण से ब्रह्मा सृष्टि करते समय सबसे पहले 4 कुमारों को बनाते हैं। मैंने कल की कथा में वर्णन किया था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि महातेजस्वी ऋषि हैं जो विश्व व्यवस्था को चलाने का कार्य इनका होता है। ये सदा हिमालय में वास करते हैं। 5वां अवतार नारद का है। उसके बाद भगवान बाराह का प्राकट्य होता है। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। नर नारायण का अवतार होता है। भगवान नर नारायण ये भी हिमालय में ही वास करते हैं। ये सब विश्व व्यवस्था को चलाने वाले हैं, आदि ऋषि हैं। भगवान कपिल का अवतार होता है। इसके बाद दत्तात्रेय का अवतार होता है। 7वें पर भगवान यज्ञ नारायण का अवतार होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव का होता है। 9वां भगवान पृथु का,
10वां मत्स्य अवतार और 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार। ये सभी समुद्र मंथन के समय लिए गए अवतार, धारण किए हुए अवतार हैं। 14वां भगवान नरसिंह का अवतार है। वामन अवतार भगवान परशुराम का अवतार, और पराशर मुनि भगवान पराशर का भी अवतार है।